कौन सी काला ऑपरेशन में यात्रा? मुंबई में ही कौन है? नाम में बताइए, तार नाम बताइए कौन है? कृपाशंकर सिंह आज कौन? कृपाशंकर सिंह ने आज उसकी आगाज कौन सी पार्टी में हो? अगर उन्होंने ये सोच के कहा है कि उससे उनका फायदा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा भाई, मेरा मित्र अबू आसिम आजमी बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल करें, ये मेरी शुभकामना है। डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज फिर से एक बार एक ऐसे अतिथि आपके सम्मुख हमने पेश किया है जिन्होंने ठहरे हुए पानी में कंकर मारकर एक हलचल मचा दी है। एक पंक्तियां थी गीत की, वो बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। उत्तर भारतीय बिल्कुल अपने आप को जिस तरह से इग्नोर्ड महसूस कर रहे थे, उन्हें फिर से एक बार जगाने का काम शुरू किया है कृपाशंकर सिंह जी ने। कृपाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। कृपाशंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा कि वो कंकर में जो ठहरे हुए पानी में मुझे एक पिक्चर का गीत याद आ गया, कंकड़ियां मार के जगाया कौन सपने में आया। हाँ। तो कंकड़ियां मार के जगाया, आपको लगता है पुरानी बातें जो हैं जी 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 कैसे लोग जगाया जाता था। एक श्रीपाल सिंह जी छेम बहुत बड़े राष्ट्र कवि थे, अभी नहीं रहे, जौनपुर के रहे हो जी, बहुत बड़े कवि थे वो जी। उनका एक लाइन होती थी कि निदिया घरों से देखो धूपिया मुडेरा है, यानी सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास करता है। नींद देखो धूपिया मुडेरा, यानी धूप छत पे आ गई, मुंडेर पे आ गई है, और जभी से जगो रे भाई तभी से सवेरा है। क्या बात है। मतलब आप जगाने का ये जो परिश्रम आपने शुरू किया और परिश्रम के माध्यम से जगाने का जो काम किया, जब पहली बार आपने किया था, आपका कार्यक्रम था, तब भी हम लोग साथ थे, और अब तो आपने संकल्प यात्रा की बाकायदा शुरुआत भी कर दी और 10,000 पहले दिन ही आप लोगों ने 10,000 लोगों से संपर्क किया। प्रतिशत तो हम जहाँ तक हम चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उसका प्रतिशत हमें तो ठीक ठाक लग रहा है। आपको, क्योंकि आत्मसंतुष्टि भी ज़रूरी है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत समर्थन मिला, मेरी अपेक्षा ज़्यादा मिला। हालांकि ये कलीना पहले सांतागुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, अब उसका नाम कलीना विधानसभा क्षेत्र है। हमने पूरा तय किया था कि मैं कुर्ला क्षेत्र को पूरा आज ही कर डालूंगा, लोगों के पास मिल के जाऊँगा मैं। लेकिन जब हम वकोला शुरुआत किए तो घूम फिर के मैं फिर वही वकोला में घूमते रहा। मुझे 4 साढ़े 4 बज गए, और जब शास्त्री नगर आया, शास्त्री नगर में जो उत्तर भारत के अकलियत के लोग थे, उन लोगों का जो उत्साह मैंने देखा, जो उनका समर्थन देखा। फिर शाम को क्या हुआ कि यहाँ पे माता रानी की यज्ञ चल रहा था। लोगों ने कहा 2 मिनट के लिए आ जाओ, यज्ञ का अंतिम तारीख है। मैं वहाँ पहुँचा। इसके बाद दरगाह में वसंत पंचमी का वो कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ वो एजाज शाह और बाकी सब लोग आए, बोले 2 मिनट आ जाओ, हम आपको संकल्प में दुआ देना चाहते हैं। मौलाना ने दुआ पढ़ी, पंडित जी ने यज्ञ रोक के मुझे कहा कि 2 शब्द बोलिए, आप किस लिए निकले हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वहाँ जितने यज्ञ में लोग बैठे थे, सब लोगों ने अपने मंत्र में एक बार कहा, पंडित जी ने कहा कि इनकी यात्रा सफल हो, उसके लिए एक स्वाहा वाला ये डालो, यज्ञ है। मतलब यज्ञ में एक बोले कि आपका परिश्रम का यज्ञ और ये यज्ञ एक ही जैसा है। तो मैं ये सोचा कि इस यज्ञ में जो भी आहुति डालेगा, अग्नि किस आहुति से प्रज्वलित होती इसका पता नहीं चलता, लेकिन आहुति इसीलिए सब डालते हैं। तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज, जिसको मैंने हिंदी भाषी समाज लिया है जी, कि हमारा राजस्थान का भी हो सकता है, हमारा पंजाब का हो सकता है, मध्य प्रदेश है, बिहार है हमारा जी, कुल मिलाकर वो जो उत्तर भारतीयों के कॉन्सेप्ट, और परिश्रमी हिंदी भाषी परिश्रमी लोग, हाँ, जो मुंबई में परिश्रम करके आए। तो हमने कहा मेरा समाज जो है हिंदी भाषी या जो भी है, ये परिश्रमी समाज है। इसी लिए चला बड़ा उत्साह मिला। चूँकि कल गवर्नमेंट ने कोविड के चलते 8 दिन के लिए जमावबंदी पे रोक लगा दी है जी। और मैं चलता हूँ तो मैंने देखा कि लोग ऐसे आ रहे हैं, मैं रोक नहीं पाऊँगा। नहीं तो मेरा परसों का था कि 24, 25, 26 3 दिन जो है वसई, विरार और नाला सोपारा मुझे करना था, क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाला है। कल लोग नहीं बोले चुनाव के लिए कोई अलग ढंग से कर रहे हैं, उसके पहले मैं वहाँ, हाँ, आपकी वो सूची तो हमारे पास आ गई थी कि आप अलग अलग है, मतलब अभी इस पे फिलहाल विश्राम। और मैं खास करके आपको और आप बहुत सारे, हमारा ABP न्यूज़, जी न्यूज़, हमारा दूसरा वो TV9, भारतवर्ष, न्यूज़ इंडिया, 18 न्यूज़ एक्स, टाइम्स नाउ, ये सभी चैनल ने आकर के जो मुझे समर्थन दिया है,
और हमारे जो 2 पत्रकार ऐसे थे कि जिन्होंने समर्थन में, मैंने कहा 100 रुपया दे दो, लोग बोलते 100 रुपया क्या है। हम कहा गांव में एक आदमी जाता जब था तो 50 लोग जाते थे उसको छोड़ने के लिए, तो कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया देते थे, उसको विदाई देते थे जी, तो ये विदाई नहीं है, ये हमारे यज्ञ में आहुति है। क्या बात है। तो जो लोग आ रहा है वो सब कृपाशंकर है, सब परिश्रमी हैं, और सब परिश्रमी, यही मेरा समाज है, इसी को लेकर चल रहा हूँ। एक लक्ष्य जो मैंने 1 लाख कहा था, मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को मैं आगे ले जाऊँ। उससे ज़्यादा भी जाएगा। वाकोला, कुर्ला, कलिना, ये तो आपकी होम पिच है, इस पर तो आप आराम से खेल ले जाएंगे। बाहर से भी रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कब करें, हमारे यहाँ कब करें, मैं ये अरेंज करता हूँ, मैं वो अरेंज करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं करूँगा, 2-3 महीना लग सकता है, एक दिन का काम नहीं है, लेकिन लोग जो है इतना मुझे पनवेल से, टिटवाला से, उल्लासनगर से, अंबरनाथ से, पालघर, दहानू, खास करके वो दहानू से तो सारे वो जो लोग हैं वहाँ पे, एक भरत सिंह राजपूत करके है, आनंद ठाकुर है वहाँ पे, ये सब लोग भैया आइए, यहाँ लोग देख रहे हैं, यहाँ पर रास्ता देख रहे हैं, चलिए कोई तो मतलब निकला लोगों से संपर्क में। उसका बड़ा कारण जो मैं बताया ना कि कोविड के समय बहुत सारे लोग जो परिस्थितियाँ स्थितियाँ देखी हैं, हम सिर्फ चुनाव समय जाएँ, मतलब हम खाली चुनाव के लिए हम वोट बैंक हैं। मैंने कहा ना, मतलब असली मलाल यही है। हाँ, और जब मैं कहता हूँ कि अगला मेयर जो है मुंबई का महापौर, प्रथम नागरिक उत्तर भारतीय समाज तय करेगा, और मैं ये कहता हूँ मैं किराएदार नहीं, मैं आपका हूँ, और हम क्या देना चाहते हैं, परिश्रम देना चाहते हैं। मेरा और महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र की भूमि को, यहाँ के कल्चर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, यहाँ की मिट्टी को मैं माथे लगाता हूँ। हमारे जैसे असंख्य लोग जो परिश्रमी लोग थे, रोजी रोटी दिया है, कैसे में ऐसा बोल सकते हैं? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, और हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। उसका ऋण तो हम कभी दे ही नहीं सकते, लेकिन हमको पराया मत समझो, हम आपके साथ हैं, हमको अपना समझो, और जहाँ भी हमारा योगदान जिस रूप में चाहिए हम देना चाहते हैं। जैसे कृपाशंकर सिंह, ये तो एक बात हुई, लेकिन जो कृपा भैया है, इनका तो रूट, इनकी जड़ें महाराष्ट्र के कोने कोने तक, देश के अलग अलग हिस्सों में, वो हमने महसूस भी किया है, देखा भी है। तो वो कृपा भैया जब जाते हैं, और कृपाशंकर सिंह राजनेताओं के लिए आप होंगे, लेकिन लोगों के लिए आप कृपा भैया हैं, वो जो प्यार मिलता होगा तो वो बरकरार है भी कि बस भैया आज सत्ता में नहीं है, किसी दल में इतना नहीं है? आनंदित होता हूँ जब ए भैया, ए भैया, ए कृपा भैया हमारो सुन ला। कल हम घूमत रहे से, तो हमारे 2-4 थे, मतलब हमारी माँ की उम्र की, मतलब सब लोग मिल के, कई लोग पकड़ के हमें अखबारी में ले लिए, भैया हम तहीं मस्कवा लगाए उतार देना, तहीं देख ली भैया ने। ये जो आनंद मिलता है, भैया भैया भैया, छोटा बड़ा बुजुर्ग सब। इसीलिए मैंने कहा कि वो कृपाशंकर सिंह एक अलग हस्ती है, राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो जो कृपा भैया वाला आपका कॉन्सेप्ट तो है, मुझे बड़ा प्यार मिलता है, और मैं वही मेरी ताकत है, वही मेरा उत्साह है। हाँ, नहीं तो क्या है, आप खुद ही जानते हैं, और लोग भी कहते हैं कि भैया आज किसी दल में नहीं भाई है। मैं किसी पद पे नहीं हूँ जी, मैं कुछ पद से विधायक हूँ, MLA, मतलब सॉरी नगर सेवक हूँ, किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूँ। तो ऐसे समय लोग अपनापन देना, प्यार देना, मैं किसको प्रणाम करूँ? मैं मतलब लेकिन उसके बावजूद आपकी बातों में राजनीति तलाश ली जा रही है, राजनीति हो भी रही है कि भाई ये सब जो कुछ है आप अपने आप को दोबारा स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। फ्रीलांस, आप खुद हमारे इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि मैं भाई फ्रीलांस पॉलिटिशियन हूँ। तो ये दोबारा सचमुच महानगर पालिका के चुनाव से लेकर है, क्योंकि चूँकि आप कह भी रहे हैं कि हमारा अगला महापौर होगा, तो उसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। तो ये तब कैसा लगता है आपको? देखिए, हम फिर मैं आता हूँ कि इसके बयान पर आता हूँ। नहीं जी, मैं मुंबई जब आया था तो ये इरादा लेकर नहीं आया था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, नौकरी करने आया था, परिश्रम किया, मौका मिला वहाँ काम किया, आज नहीं मौका है तो अपना परिश्रम जारी है। तो हम परिश्रम करते हैं, कब हमारे सामने क्या परिस्थिति आएगी, क्या जवाबदारी मिलेगी, किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना पड़ेगा, वो परिस्थितियाँ बताएंगे। बट आज जो है मैं मतलब इसी को लेकर चल रहा हूँ, क्या मैं समाज बीच जा सकूँगा। जब भी मैं उस समय भी जाता था, मैं जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बना था, मतलब नागपुर से लेकर के सोलापुर, वो जहाँ भी लोग थे, सिर्फ जनरल सेक्रेटरी बना था। क्या सम्मान स्वागत और अकेले था, 4 बरस अकेले था जी, वही तो। मैं 9.5 साल, लगभग 10 साल मंत्री बनने तक मैं जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और कम से कम 9 PCC प्रेसिडेंट के साथ काम करने का मौका मिला। 4 साल अकेला जनरल सेक्रेटरी पूरे महाराष्ट्र में घूमा है। जी, तो वो जो मिला है, वो जो लोगों ने दिया, तो इसीलिए मैं कहा ना
कि इस समाज का प्यार जो है वो एक अलग है। आज मैं अगर कुछ और करने जाऊँ तो मैं क्या हूँ, मैं समाज का तो अपना हूँ ना जी। समाज ने तो कहा ना कृपा भैया करके बुलाते हैं। आज भी हमको करीब 16-17 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे, मतलब इस्तीफा दे करके मैं किसी दल में नहीं हूँ। तो पार्टी कार्यक्रम करना मुझे बैठ जाना चाहिए, घर में कुछ काम नहीं था, जैसे बाकी लोग लेकिन नहीं कार्यक्रम में जा रहा हूँ, लगातार जा रहा हूँ, उल्टा ज्यादा जा रहे हैं, उससे ज़्यादा जा रहा हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं तब सीमित, अरे भैया आप कहाँ, मतलब भैया तब तो कुर्ला कालीना तक सीमित थे। नहीं तो ये भी कहते हैं अरे भैया आप तो फुर्सत है बिना कहाँ हो गए, और अब तो आप आज़ाद है, किसी के भी कार्यक्रम में जा सकते हैं। कल हमसे कुछ लोग पूछें कहें कि ये कहा बा भैया, हम कहा परिश्रम बा। हाँ, तो वो जो मिठास है, जो अपनापन है, उस अपनेपन में अगर जैसे आप एक मुहिम चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह की जिलावार समितियों के साथ जिलावार लोगों को बुलाकर मीटिंगें अबू आसिम आज़मी जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक। उनका ये कहना है कि आप वही राजनीतिक आप अपने आप को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई बात नहीं है, परिश्रम करते हैं स्थापित होने के लिए कि आप किस लिए स्थापित हो। हमारा इतना कहना है कि जब सब लोग आए थे, कोई पैदा होते इस महाराष्ट्र में, हाँ कुछ लोगों के पिताजी आए होंगे तो उनको बनी बनाई मिल गई होगी, उनको घर रहा होगा, उनको गाड़ी रही होगी, तो जब उनके पिताजी आए थे तब वो भी नहीं रहा होगा। तो दोनों के कॉज अगर एक ही है, हम उन बुजुर्गों का प्रेरणा, उनका आशीर्वाद वही मान ले आना चाहते हैं कि हम जब परिश्रम तबेले में काम करने वाला आदमी, हंडा सर पे रख के दूध ले जाकर पहुंचाने वाला आदमी, आज उसका बेटा डॉक्टर है, उसका बेटा इंजीनियर है, उसका बेटा उद्योगपति है, उसका बेटा साइंटिस्ट है। शादियाँ कहाँ होती थी, गांव में होती थी। 2 महीना पहले लोग अपना जाते थे, आज शादियाँ 5 स्टार होटल में कर रहे हैं, मैदान में कर रहे हैं, 4-4 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले एक गाड़ी भी नहीं होती थी। मुझे याद है कि किसी ने मुझे बताया कि जब जौनपुर के राजा यादवेंद्र दुबे जी मुंबई आए थे, किसी के पास गाड़ी नहीं थी उनको रिसीव करने की, ट्रेन पे जाने के लिए। प्लेन तो उस समय आती नहीं थी बनारस से, तो लोगों ने विक्टोरिया जो एक तांगा चलता था, जितनी विक्टोरिया थी भारी करके राजा साहब उसको बिठा के लाए। आज वर्ल्ड की कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी जिस समाज के किसी न किसी के पास होगी। तो ये अबू आसिम जी ने क्या कहा, एक मिनट आपको और अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अबू आसिम आज़मी ने कृपा शंकर सिंह जी के परिश्रम, इस पूरे संकल्प यात्रा को लेकर क्या कहा, और फिर लौटते हैं कृपा शंकर सिंह जी के साथ इस चर्चा को जारी रखते हैं। कोई नेता बोल रहा है कि हम परिश्रम यात्रा निकाल रहे हैं, आप अभियान उत्तर भारतीयों को एकजुट करने के लिए अभियान चला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीय तो बट ही रहे हैं ना। कौन निकाला परिश्रम यात्रा? मुंबई में ही। कौन है? नाम बताइए, नाम बताइए कौन है? कृपा शंकर सिंह। आज कौन? कृपा शंकर सिंह ने आज उसकी आगाज। कौन सी पार्टी में है वो? पार्टी में नहीं है बेचारे। वो कृपा शंकर सिंह बेचारे जो हैं अच्छे आदमी हैं, लेकिन फ्रीलांसर हैं आजकल। वो ढूंढ रहे हैं कहीं जगह मुझे मिल जाए उत्तर भारत दिखा करके। कृपा भाई आप भी होम मिनिस्ट्री में थे, कृपा भाई कांग्रेस की सरकार में आप अभी आपने छोड़ा है। जब मेरा झगड़ा हुआ था, जब मेरे उत्तर भारतीय मारे जा रहे थे, तो आपकी पार्टी ने और आपने क्या किया था उस वक्त? बताइए, इससे ज़बानी बात नहीं होना चाहिए। कृपा भाई आपको याद होना चाहिए, आप बड़े लीडर हैं और आपको मंच पर कहा गया था कि उत्तर भारतीयों को मंच से उतारो। कृपा भाई आप मेहनत कीजिए, आपको बधाई हो, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। भैया ये आपने सुना कृपा शंकर सिंह जी के परिश्रम को लेकर, राजनीति उसमें राजनीति है, और आप को लेकर जो उनके बयान हैं, क्या कहेंगे फिर आप? नहीं, 2-3 बातें हैं। एक तो अबू आसिम साहब मेरे पारिवारिक मित्र हैं, राजनीति से हटके भी। अब वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं आप। हाँ जी। और उन्होंने एक चीज़ कहा कि वो क्या है, वो कौन सी पार्टी में है। हम नहीं हूँ पार्टी में, तो पता नहीं। फ्रीलांसर तो मैं खुद, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि कृपा शंकर अच्छे हैं, बहुत हैं, उन्होंने क्या किया समाज के लिए। मैं कोई सफाई ओहदे पे हैं, विधायक हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े आदमी हैं, ऊपर वाले ने उनको सब कुछ नवाजा भी है। और मुझे खुशी इस बात की है, हम दूसरे तीसरे चौथे परिवार मतलब उनसे बात भी होती रहती है। ये सब बात मैंने उनको बताया भी था कि भैया मतलब ऐसे हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, अच्छा है। तो अब ये सब क्यों बोले मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि कभी जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और एक राजनीतिक पार्टी में हैं,
तो कहाँ न कहाँ से उनको, मैं तो अभी पार्टी के नहीं हूँ, वो कहाँ से मेरे प्रति ऐसी बात ही मैं समझ नहीं सकता। अच्छा, ये दोनों लेकिन में हमारे फर्क मित्र है। हैं, जी। हमारे भाई हैं, हम तो कहते हैं कि उत्तर भारतीय समाज को एकत्र करने की जो भी चले, मैंने कहा यज्ञ है, आहुति डालें, जो भी आवें, सब लोग आवें, पूरे लोग आवें, तो यही तो मैं चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ। और उनकी राजनीति है, उन राजनीतिक पार्टी है, अपनी पार्टी के बारे में, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कहें, उनका अधिकार है। मेरे मित्र हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि क्यों ये बातें कहें वो उन्हीं के पास मालूम है, किस लिए कही। अगर उन्होंने ये सोच के कहा है कि उससे उनका फायदा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा भाई, मेरा मित्र अबू आसिम आजमी बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल करें, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन एक बात फिर मुझे तकलीफ हुई जी। जब उन्होंने कलाकारों को, नाना पटोले की ये उत्तर को समर्थन दिया। हासिम भाई, आप कलाकारों की बड़ी इज्जत करते हो, मैं देखा हूँ, कलाकारों क्यों घसीटना चाहते हैं? हमारी लड़ाई जो है, हमको किससे लड़ना? सरकार से लड़ना है। सरकार की जो पार्टी सरकार उससे लड़ना है। ये कलाकार हमारा नाम मतलब बढ़ाए, ये हमारा गौरव है। अमिताभ बच्चन है, मतलब उनके बारे में क्या सब मैं कहूँ। अक्षय कुमार है, इनको क्यों घसीटा जा रहा है? इनसे क्या, इससे क्या होगा कि थोड़ी पब्लिसिटी मिल सकती है, लेकिन ये देश की जनता जो है उनको निकल जाए अभी ऐसे गाड़ी में खड़े दे दें तो लोग खड़े जाए, उनको देखने के लिए खड़े जाएंगे। हाँ, उनसे आप एक अपेक्षा कर सकते हो, भाई देश की परिस्थिति में कुछ बोलो, ऐसा हो रहा है, ये हम कह सकते हैं कि आप कलाकार हो, आपकी बात को समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्यों मतलब। तो नाना पटोले के इस बयान से भी आप सहमत नहीं है? ना 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 नाना पटोले में कह रहा हूँ ना कि आप पार्टी के अध्यक्ष हो, एक विचारधारा, उसी विचारधारा में थोड़ा दिन रहे आपका नहीं पटा, आप चले आए, कोई बात नहीं, तो विचारधारा लड़े। आपको सरकार के खिलाफ जो करना चाहिए, पार्टी के खिलाफ जो करना चाहिए, बट इन कलाकारों को, कलाकार हैं और ऐसे कलाकार हैं जो हिंदुस्तान के गौरव हैं, इसलिए मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन तो भी परिश्रम, हाँ वही परिश्रम कैसा है? परिश्रम किए ना। अमिताभ बच्चन जी आए थे तो कहाँ कोई मिलता नौकरी जी। सुनील दत्त जब बात नहीं हमारे बीच में, वो इसमें काम करते थे, अपना रेडियो में काम करते थे, उन्होंने उनकी कहानी पढ़ो। अक्षय कुमार कितना मेहनत करता है, तो परिश्रमी लोग हैं। परिश्रमी लोगों के लिए मेरे हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि ऐसे वक्तव्य न करें, लड़ाई जहाँ लड़नी चाहिए, जहाँ उसका समाधान होना चाहिए वहाँ लड़नी चाहिए। तो ये जो धाराएं हैं, जैसे उत्तर भारतीय अलग अलग लोग, कहीं कल्याण से, कहीं अंबरनाथ से, कहीं गोवंडी से, कहीं अंधेरी से और कहीं नाला सोपारा से, अलग अलग आपने वो जो ठहरे हुए पानी में कंकर मारा है, तो जो हलचल चारों तरफ हो रही है, तो ये सारी धाराएं एक जगह आकर मिल सकती हैं या इन अलग अलग धाराओं से सचमुच उत्तर भारतीयों का या हिंदी भाषियों का लाभ होगा, अलग अलग धाराएं बहने से? क्या ये धाराएं मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ आएंगी जी, जब परिस्थितियाँ आएंगी ये फैसला लेने के लिए मैंने क्यों कहा, मेयर बने थे ना उस समय, संख्या उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी थी ना, तो मेयर बने रामचरित्र सिंह, बल्कि और भी बढ़ी भी है, बढ़ी, और आज परिस्थिति और अच्छी हुई है। तो अच्छी जो परिस्थितियाँ बढ़ी उसको क्यों एक साथ नहीं करें? हासिम भाई कह रहे हैं ना कि हम अपने शक्ति बढ़ाएंगे और शक्ति बढ़ाएंगे तो सामने क्या करेंगे, तो शक्ति बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूँ ना। तो ये धाराएं एक हो सकता है कि कभी भविष्य में, अच्छा जब समय आवे, जो जिस पार्टी से राजनीति करना करे ना, हम कोई आप किसी पार्टी विशेष के लिए तो ना 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 ना, ना। हमारा कि ये हिंदी भाषी समाज, ये हमारा उत्तर भारतीय समाज परिश्रमी समाज है, ये परिश्रमी लोग इकट्ठा रहेंगे तभी बंधी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की फैल जाएगी, बस खुलने ना पाए, हाँ, बस मुट्ठी को बांधे रखिए, मुट्ठी बांध के रहिए। और यही ताकत जो है, यही ताकत आज मतलब परिवार, जब ज्वाइंट परिवार होता था, एक आदमी नहीं कमाता था, तो आदमी नहीं कमाता, एक ही आदमी कमाता था, लेकिन परिवार का मालिक बनता था और मालिक बन के सब करता था। और जहाँ तक रह गई मेरी बात, मैं भी आज मेरे पास कुछ नहीं है, लोगों को लगता है कि परिश्रम के माध्यम से कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, आएगा जो समय देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा सिर्फ और सिर्फ भैया फर्क है ना कि आप कर रहे हैं परिश्रम के माध्यम से, तो लोग आपको अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि कहीं नहीं है। और मैं मिलूंगा से, मैंने कहा भी है जी, मैं थोड़ा दिन में ये सब होने के बाद मैं हासिम साहब से मिलूंगा, उत्तर भारतीय समाज के अलग अलग, हाँ मैं उस पर आने वाला था कि जब परिश्रम है हाँ, तो सारे लोगों से सारे आपको लोग मिला। जी भाई कल हम जब मिलने गए तो यहाँ पे नहीं था ना, अगर पार्टी होती तो पार्टी विचारधारा, कभी सेकुलरिज्म और एक अलग विचारधारा की बात होती है जी, कल तो मतलब दूसरा वर्ग भी, हाँ काफी परिश्रमी वर्ग की बात जी जी, हाँ आपको तो उन्होंने शगुन भी दिए, शगुन दे, और शगुन दे के जो उत्साह बढ़ाया है,
जो प्यार दिया मैं कैसे भूल सकता हूँ। जी मुस्लिम भाई काफ़ी इसमें मैं शामिल अबू हुए थे। हासिम साहब हों, नवाब मलिक साहब हों, नसीम खान साहब हों, दूसरे ये अपना चंदगाल तिवारी रमेश दुबे के साथ मैंने बातचीत करी है, दूसरे लोग होंगे जैसे पारदत्त तिवारी हैं अमरनाथ, उन्होंने मुझसे कहा मुझे आना है। कल उनका फ़ोन आ गया, मुझे मैसेज आया, हम फ़ोन दिए मैसेज आया कि भैया यहाँ सुप्रिया सुले जी आ रही है इसलिए मैं नहीं आ सकता, अगले कार्यक्रम में आऊँगा। तो मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ जी। हमने कौन किस राजनीतिक पार्टी से किस विचारधारा से संपर्क है वो रखे ना। वो अपना उनका संपर्क जो जहाँ है राजनीतिक दल में है बना रहे, लेकिन परिश्रम से जुड़े आपकी ये अपेक्षा है। और ये फ्रीलांसर अभी जल्दी जाएगा, हमारे हासिम भाई मिलेंगे, हमारे मित्र, हमने कई बातें हम शेयर करते हैं उनसे, जी पारिवारिक करते हैं, सामाजिक करते हैं, ऐसा नहीं है। डीआरवी कदम कदम पर आपके साथ चल रहा है। आप तो ये जो भरत मिलाप होगा इसमें हम जरूर भरत शामिल होना मिलाप चाहेंगे। नहीं है, वही भरत मिलाप जब होगा, बिछड़े नहीं हम। एक बयान जो आया है और परिश्रम में आप उनको शामिल करना चाहेंगे, है, वो अपनी जिला भर में चाहेंगे कि इनको कम, आज भी परिश्रम करते हैं जी। हासिम भाई बहुत परिश्रम करते हैं आज भी, और ये परिश्रमी लोगों को, उस समाज को बहुत ज़्यादा यहाँ से लेके सऊदी अरब और कहाँ कहाँ नौकरी के लिए भेजने का काम ये करते हैं, परिश्रमी काम करते हैं, तो परिश्रमी हैं। मैं जल्दी मिलूंगा कि क्यों उन्होंने ऐसा कह दिया, बस उनको बताना है जल्दी कि जाके मैं मिलूंगा। बस आप यही परिश्रम हाँ, का हिसाब अगर इन बातों को कह के उनको कोई मतलब ऊंचाइयां और हासिल होती हो तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं खुश हूँगा। चलिए, परिश्रम के माध्यम से एक किसी और को लाभ हुआ, हाँ, तो ये आपकी सोच है। ये मेरी सोच है। भैया आप आए और कई जगह अभी आप इस मुहिम को जारी रखे हैं, चूँकि कोरोना काल को लेकर एक आध हफ्ते का आप थोड़ा धीमा कर दिया इस गति को। हम ज़रूर आपके साथ रहेंगे और डीआरवी के माध्यम से जहाँ जहाँ आप जाएंगे हमारी कोशिश होगी कि हम ज़रूर आपके साथ चलें और आपको। उन्होंने कहा था जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के क्या, हाँ, बनावट के उसूलों से, तो कम से कम सच्चाई छुपे नहीं, सच्चाई बाहर तो आ जाए। सच्चाई बाहर आए, सच्चाई बाहर इसलिए भी मिलना जब मिलूंगा मुझे लगता है कि हासिम भाई जो है जो प्यार है वो उस क्षण को हम चाहेंगे कैमरे में कैद करना। मैं आपको ले चलूंगा जी, बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका जो परिश्रम है ये लगातार बढ़े, उत्तर भारतीय आपके साथ शामिल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप स्टूडियो में आए और लगातार आपके साथ डीआरवी की कोशिश होगी कि आप जहाँ जहाँ जाएँ आपके साथ एक टीम ज़रूर हो, ताकि उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को ये लगे कि हम हिंदी भाषियों की बात भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी ये बात हम जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कृपाशंकर सिंह जी, जिन्होंने परिश्रम के माध्यम से समाज के तमाम तबकों को जोड़ने का एक प्रयास किया है। जैसा कि हमने कहा था कि इनके मंच से 2 पूर्व मंत्री, इस वक्त महाराष्ट्र के 2 जाने माने पूर्व मंत्री भी उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि तमाम समाज के सभी तबकों को वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। परिश्रम के परिश्रम में हम भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन रहे हैं। हम आपके साथ इस पूरी मुहिम को दिखाते रहेंगे। आपको ये कृपाशंकर सिंह जी का परिश्रम कैसा लगा, उनका संगठन बनता हुआ कैसा लग रहा है, उनकी नीतियाँ क्या जा रही हैं, कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, ज़रूर हम आपके माध्यम से कृपाशंकर सिंह जी तक पहुँचाना चाहेंगे। आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे इस चैनल के माध्यम से करें। आप हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और डीआरवी के प्रेम को बनाए रखें। फ़िलहाल सलमान को दीजिए इजाज़त, इसके बाद भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें डीआरवी न्यूज़। जय हिंद।